बिजनेस को स्टैंड नहीं कर पाएंगे। पहली चीज, आप अपने आप से आज क्वेश्चन करिए, क्या मैं मंथ एंड के 2 दिन में अपने सारे लीडर्स के साथ में मैंने मीटिंग किया? क्या मैंने उनके गोल्स को सेट किया? क्या मैंने उनके टारगेट्स को डिसाइड किया? और अगर मैंने टारगेट्स को डिसाइड किए हैं तो क्या मैंने उनके वीकली टारगेट्स को डिसाइड किया? क्या मैंने उनके एवरी डे के टारगेट्स को डिसाइड किया? अगर नहीं कर रहे हैं तो बिजनेस में फिर आपको सक्सेस बहुत लेट मिलने वाली है दोस्तों। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं बिजनेस को करना है। अभी मैं बताऊं, मोस्ट ऑफ द लीडर्स के साथ में हो क्या रहा है, क्योंकि मैंने भी इन 2-3 सालों के अंदर बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की हैं दोस्तों। ज्यादातर लोग करते क्या है, नए बंदे को गए, उनकी ज्वाइनिंग कराया, उनको बड़ी मेहनत करके बिजनेस में लेकर के आए। अब आप सोचो, जिस इंसान को आप इतनी शिद्दत के साथ में 2-4 बार फॉलो अप करके, 2-4 बार उनको प्लान दिखा करके और बिजनेस में लेकर के आते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं, सर काम करना स्टार्ट कीजिए, मीटिंग लगाना शुरू कीजिए, सर बताइए कहाँ चलना है, कहाँ मीटिंग करनी है, सर इस महीने आपका गोल्ड कराना है, सर बताइए कहाँ मीटिंग करनी है, आप बताइए कहाँ चलना है। इसके अलावा आप उनके साथ में कोई बातें नहीं करते दोस्तों। ये सारी गोलमोल बातें हैं, सारे लीडर्स यही कर रहे हैं। जितने भी लीडर्स का ग्रोथ नहीं हो रहा है, वो लीडर्स सिर्फ ये गोलमोल बातें करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो नया प्रोस्पेक्ट होता है वो काम ही नहीं कर पाता है। वो फर्स्ट टाइम जो पैसा लगा करके जो प्रोडक्ट ले लिया वो ले लिया, उसके बाद वो दूसरे बार प्रोडक्ट लेने के बारे में सोचता ही नहीं है। उसने कह दिया मैं तो एक बार इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, एक बार मैं पैसा लगा चुका हूँ, मैं अब क्यों आगे पैसा लगाऊं, मैं तो टीएमसी को इतना इन्वेस्ट कर चुका हूँ, देन मैं दोबारा से मैं बिजनेस में क्यों पैसा लगाऊं। उनके अंदर ये भाव आ जाता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो फ्रेंड्स, जब ये सारी गोलमोल बातें आप उनके सामने करोगे तो उनका माइंड भी गोलमोल हो जाता है, और धीरे धीरे 1 महीने बाद वो भी गोलमोल हो जाते हैं। आप बिजनेस में रीएक्टिवेट नहीं कर सकते। फिर आप दम लगा लीजिए, जिस व्यक्ति को आपने इतनी दम लगा करके और इतना मेहनत करके उनकी प्रोस्पेक्टिंग की, उनको फॉलो अप किया, उनको प्लान दिखाया, उनको सेलिंग कराया, उनको कुछ ना कुछ कार्ड करवाया, और उसके बाद आप उस बंदे से बिजनेस नहीं करा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि सब चीजें आपने उनके सामने गोलमोल किया, तो उनको कुछ समझ ही में नहीं आया, और सारी चीजें ऐसे ही आपकी मेहनत फ्लॉप हो जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको, जो आपके साथ नए लोग आए हैं उनके साथ में क्या करना है, आज डायरी पेन लेकर के इसको नोट डाउन कर लीजिए, और आज से अगर आपने चेंज किया तो आप देखिएगा 100% आपके बिजनेस के रिजल्ट और 10 गुना बढ़ जाएंगे दोस्तों। पहला काम आपको ये करना है कि आप जितने भी नए लोगों को लेकर के आते हैं उनकी 100 लोगों की लिस्ट बनवानी है। 100 लोगों की लिस्ट बनवानी है। जितने लोग ये कहते हैं ना कि मेरे पास तो कांटेक्ट ही नहीं है, मेरे पास कुछ, बहुत सारे लीडर्स को मैंने ये सुनते हुए देखा, जो नए लोग आते हैं, अरे मैम मेरे पास तो बंदे ही नहीं है, मैं तो 2-4 लोगों से मिलवा सकता हूँ, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास और ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं कैसे काम करूं। तो जितने लीडर्स के पास लिस्ट नहीं है, आज आप अपनी टीम के साथ में कल बैठिएगा और उन टीम के साथ में बैठ करके उनके 100 लोगों की लिस्ट बनवाइएगा। अगर आप 6 स्टार लीडर हैं और आपकी टीम में 4 लोगों की भी लिस्ट 100 लोगों की आपने बनवा दी, तो आपके पास 400 कॉन्टेक्ट होगा वर्किंग करने के लिए। 400 कॉन्टेक्ट आप 7 महीने में भी टच नहीं कर पाओगे दोस्तों। आप अपने डाउनलाइन की लिस्ट को लेकर के उनके साथ काम करिए दोस्तों। जब आपकी डाउनलाइन की लिस्ट होगी आपके पास में, तो आप उसके ऊपर प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। आप अपनी लिस्ट पर काम करिए, आप डाउनलाइन के साथ में उनके सारी लिस्टों के ऊपर काम करिए दोस्तों। उनको सिखाइए कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग कैसे करनी है। क्या आपने ये सब काम किए अपने नए कमर्स के साथ में? जो न्यू कमर्स हैं आपके, उनके साथ में क्या आप ये काम कर रहे हैं? आपने लिस्ट ही नहीं बनवाई, उनको रॉ मटेरियल ही नहीं दिया, उनके माइंड में चीजों को सेट ही नहीं किया, तो दोस्तों वो काम क्या करेंगे आपके साथ में? जैसे आप जब टीएन्स का फॉर्म भरते हो दोस्तों, आपको मैं बताऊं, बहुत सारे लोग ये भी कह देते हैं कि मैं लिस्ट क्यों बनाऊं, मेरे पास तो फोन की लिस्ट है, मेरे तो माइंड में सारा सेट है, मेरे तो ये सेट है, मेरा तो वो सेट है, ऐसे करके बहाना बना देते हैं और वो लिखते नहीं है डायरी पेन पे। लेकिन मैं आपको डायरी पे लिखने का एक रीजन बता दूं दोस्तों, क्यों हमको लिखना चाहिए और क्यों हमें रिटन लिस्ट बिल्ड करनी चाहिए दोस्तों। आप फॉर एन एग्जाम्पल,
किसी भी नए बंदे को जब आप जाते हैं और आप टीएंस का सारा कुछ दिखाते हैं, आपने उनको प्रोडक्ट दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन कराया, सब कुछ कराया, और उसके बाद जब तक वो बंदा आपके फॉर्म के ऊपर यानी टीएंस के फॉर्म के ऊपर अपने सिग्नेचर नहीं करता है, क्या वो मेंटली प्रिपेयर होता है टीएनसी करने के लिए? यस या नो करके हमें जवाब दीजिएगा। जब तक आपने टीएंस के फॉर्म के ऊपर सिग्नेचर नहीं कराया दोस्तों, तो क्या वो बंदा आपके साथ में मेंटली प्रिपेयर होता है टीएनसी करने के लिए? नो, नहीं होता है दोस्तों। अब इसका मैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट बताती हूँ दोस्तों। जिस दिन वो अपने सिग्नेचर करता है फॉर्म के ऊपर, उसके माइंड में एक साइकोलॉजी जाती है कि आज से मैं टीएंस का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और आज से मेरे को टीएनसी करनी है। दोस्तों, जिस प्रकार से मात्र एक सिग्नेचर करने से लोगों के माइंड में ये साइकोलॉजी जाती है कि आज से मैं टीएंस का डिस्ट्रीब्यूटर हो गया और मेरे को टीएंस करना है, दोस्तों सेम उसी प्रकार से जब आप उसकी लिस्ट बनवा देते हैं तो उसके माइंड में ये साइकोलॉजी जाती है कि मेरे को इस लिस्ट के ऊपर काम करना है और मेरे अपलाइन ने जो ये गोल सेट किया है, मेरा ये टारगेट सेट किया है कि इस महीने मेरे को गोल्ड करना है, मेरे को इस लिस्ट पे काम करके मेरे को ये 100% इस गोल को अचीव करना है। फ्रेंड्स, आपने उनके मेंटल अलाइनमेंट को पूरा गोल के ऊपर सेट कर दिया और उनको आपने बेस दे दिया कि आपकी 100 लोगों की लिस्ट है, इसके ऊपर आपको काम करना और इसके साथ मैं भी आपकी लिस्ट के ऊपर काम करूंगा और आपको इस महीने का गोल अचीव कराऊंगा। मेरे कहने की बात समझ में आ रही होगी दोस्तों कि ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें रिटर्न लिस्ट होनी चाहिए। जिनके पास भी काम करने के लिए लिस्ट नहीं है, उनके पास सैकड़ों कॉन्टैक्ट आ जाएंगे काम करने के लिए दोस्तों। आप 4-6 महीने में भी उस लिस्ट को खत्म नहीं कर पाएंगे दोस्तों, और उस लिस्ट को खत्म करते करते आपके साथ 20-30 लोग ऐसे होने वाले हैं जो आपके साथ आपके सपनों के साथ में काम करने वाले हैं और आपका बिजनेस बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ने वाला है। यानी जब चीजों को हम लिखित रूप में करते हैं तो हमारे माइंड में साइकोलॉजी जाती है कि हमें ये काम करना है दोस्तों। मैंने परसों अपने 26 तारीख को मैंने मीटिंग लिया था अपने ग्रुप की और सभी लोगों के मैंने गोल को सेट कर दिया था कि इस महीने आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। जितने भी 5 स्टार लोग हैं उनके अपलाइन उनका 6 स्टार का ड्रीम सेट कीजिए, 6 स्टार का उनका गोल सेट कीजिए। उनको बताइए कि आपको 4 लाइनों में 4x4 पे आप उनको काम कराइए। उनको बताइए 4 lakhs में आप 5 स्टार क्रिएट कर देते हैं तो आप 6 स्टार हो जाएंगे। जो 5 स्टार हैं ऑलरेडी उनको 6 स्टार का बनवाइए। जो 4 स्टार लीडर्स हैं उनका आप 1 महीने का 5 स्टार का ड्रीम सेट कर दीजिए। उनको बताइए आप अपनी 4 लेगों में 3 स्टार बनाएंगे तो आप 5 स्टार रैंक को अचीव करेंगे। आपका ये पाथ है, ये सक्सेस है, ये धीरे धीरे ऐसे आपको आगे बढ़ना है। जो 7 स्टार लीडर्स हैं उनके साथ में 8 स्टार का ड्रीम सेट करिए। उनको बताइए कि आप अपनी 4 लेगों में आपको 7 स्टार क्रिएट करने हैं तो आप 8 स्टार अपने आप हो जाएंगे दोस्तों। उनका गोल सेट कर दीजिए फ्रेंड्स। और ये काम आपको महीने के पहले दिन यानी 25 तारीख को क्लोजिंग खत्म होती है और 26 तारीख को आपके पूरे महीने के पूरी टीम के गोल सेट हो जाने चाहिए दोस्तों। उनके टारगेट सेट हो जाने चाहिए कि इस महीने रैंक ये करनी है और आपको टर्नओवर इतना करना है। सपोज मैं 6 स्टार को टारगेट देता हूं कि आपको इस महीने 4 लाख का बिजनेस करना है और 4 लाख को आप वीकली डिवाइड कर दीजिए और वीकली उसके बाद आप पर डे के टारगेट्स में डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। कि आप अगर पर डे इतना टर्नओवर करते हैं तो 25 तारीख तक आप 4 लाख का जो आपका टारगेट है उसको फुलफिल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से पूरे अपनी टीम का टारगेट सेट कर दीजिए, पूरा गोल सेट कर दीजिए, उनका माइंड मेकअप कर दीजिए। आप देखिएगा आपके बिजनेस की ग्रोथ कितना तेजी के साथ में बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। ये 4-5 काम करने आपको बहुत ही नेसेसरी है। कभी कभी कुछ लीडर्स के साथ में क्या हो जाता है कि वो कुछ लीडरशिप को कुछ अलग तरीके से लेते हैं। आपको मैं बताऊं, नेतृत्व का जो उद्देश्य है वो केवल लोगों को सही रास्ता बताना है दोस्तों, हुकूमत करना नहीं है।
जब आप अपने लोगों पे हुकूमत करने लगते हैं या उनको ऑर्डर करने लगते हैं तो लोग आपको फॉलो करते, कतई फॉलो नहीं करते दोस्तों। नेतृत्व का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि लोगों को सही रास्ता बताना है। दोस्तों, अपने हर दिन का जो मूल्यांकन है, इस बात पर मत करो कि आपने कितनी फसल काटी है, बल्कि इस बात पर करो कि कितने बीज बोए हैं। यानी रोज आपको मेहनत करनी है, रोज आपको काम करने हैं। जितने भी काम आज बताए जा रहे हैं इनको आप 100% फॉलो करिएगा दोस्तों। और जब से मैंने फॉलो किया है, आपको मैं बताऊं, रियली हमारा बिजनेस बहुत तेजी के साथ में स्काई रॉकेट हो रहा है। और तेजी के साथ में हमारे लीडर्स आने वाले 2-4 महीनों के अंदर आप देखेंगे गोल्ड लाइन्स की लाइन लगने वाली है हमारी टीम से, क्योंकि हमारी टीम में 100% लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जितने लोगों ने भी इस सिस्टम को फॉलो किया है, अपनी कोर टीम बनाई है, अपने लोगों के टारगेट्स को मंथली सेट करते हैं, उनके ड्रीम्स को सेट करते हैं, उनकी गोल सेटिंग करते हैं, उनकी प्लानिंग कर देते हैं, उनको एक रास्ता दिखाने का काम करते हैं दोस्तों, वो सारे लोग बहुत तेजी के साथ में आगे जा रहे हैं और डे बाय डे राइज कर रहे हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, आपको बहुत गूढ़ बात बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने क्या कहा लोग भूल जाएंगे, आपने क्या किया ये भी लोग भूल जाएंगे, लेकिन आपने लोगों को कैसा महसूस कराया या वह कभी नहीं भूलते हैं। यानी अगर आपने उनका एक भी ड्रीम फुलफिल करके उनको एक अच्छा फीलिंग करा दिया तो वो लोग कभी आपको भूलने वाले नहीं है दोस्तों। वो डे बाय डे आपके साथ और आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करने वाले हैं और आपके सपने बहुत तेजी के साथ में दोस्तों पूरे हो जाएंगे। इस बिजनेस को करना बहुत आसान है। जो भी सिस्टम का फॉलोअर बनेगा वो तेजी के साथ में राइज करेगा। अगर आप सिस्टम के फॉलोअर नहीं है तो 100% आप में कितनी भी काबिलियत हो, आप राइज नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि आज जो सिस्टम को हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये वर्ड्स के उन टॉप लोगों का दिया हुआ सिस्टम है जो आज इस नेटवर्क मार्केटिंग से कई 100 करोड़ का पे आउट सालाना जनरेट करते हैं। मैं बिलब्रिट की अगर बात करूं तो 300 करोड़ रुपए सालाना केवल यूनिसेफ को, जो बच्चों का मिल्क का पाउडर बनाती है, उसको डोनेट करते हैं दोस्तों। उन लोगों का बनाया हुआ सिस्टम है। अगर आप गूगल पे टॉप 10 MLM अर्नर डालेंगे तो उन लोगों का नाम आता है। ऐसे लोगों का बनाया हुआ सिस्टम है और उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं दोस्तों। और जो भी लीडर आज बहुत बड़ी सक्सेस ले पाया है वो 100% इन्हीं चीजों को फॉलो करके ही ले पाया है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों, आपने प्लान बहुत अच्छा किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा दिखाया, सब कुछ बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आप न्यू कमर्स के साथ में अगर ये काम नहीं कर पाए तो उनको कोई भी विजन क्लियर नहीं होता और वो तेजी के साथ आपके साथ काम नहीं करते हैं। ऐसे ही आपके हर लीडर के साथ में आपको फर्स्ट डे गोल सेटिंग करनी है दोस्तों। और आपको मैं बताऊं, आप सभी जितने भी 8 स्टार लीडर हैं, अपनी ग्रुप की एक मीटिंग करिए। जैसे मैंने अभी अपने ग्रुप में एक बुक स्टार्ट की है और हम लोग उस बुक को पूरे महीने भर स्टडी करेंगे और महीने भर उस बुक के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हम लोग सिस्टम ट्रेनिंग को करते हैं और सिस्टम के ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहली बुक जो हमने रिकमेंड की है, जीत आपकी, शिवखेड़ा जी की। और हमारे साथ जितने भी हमारे ग्रुप के लीडर्स हैं वो सारे लोग ऑलरेडी बुक परचेज कर चुके हैं और 1 तारीख से हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। क्योंकि हमें सभी लीडर्स का जो माइंड है, जो सोच है, वो एक दिशा में लेकर के जानी है। और एक दिशा में सोच तभी होगी जब हम एक जैसी किताब पढ़ रहे होंगे, एवरी मंथ हम एक जैसा सोच रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप भी अपनी टीम के साथ में ये करिए। फ्रेंड्स, आप भी अपनी टीम के साथ में एक बुक को शेयर करिए और पूरी उस बुक को आप पूरे महीने भर स्टडी करिए, आप करिए और अपनी टीम को भी कराइए और आपकी और आपके टीम की ट्यूनिंग एक जैसी बननी शुरू हो जाएगी। आपका नेतृत्व और डे बाय डे निखरता चला जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप सभी से उम्मीद है कि हमने अभी जो लीडरशिप के ऊपर आपको चीजें बताई हैं, आपसे शेयर की हैं कि आपको कोर टीम बनानी है। कोर टीम के साथ साथ में महीने के पहले दिन आपको पूरी इंटायर टीम के साथ अपने गोल सेट करने हैं, उनके टारगेट्स की सेटिंग करनी है। और जो वो टारगेट उस महीने का ले रहे हैं, उनके टारगेट्स को पर डे के टारगेट में डिवाइड कर दीजिए।
यानी प्रतिदिन उनको कितना टारगेट करना पड़ेगा, तब 30 दिन के अंदर उनका वो टारगेट कंप्लीट होने वाला है। आपका पर डे का भी टारगेट हो जाना चाहिए और वीकली टारगेट भी होना चाहिए दोस्तों। हर वीक में, हर क्लोजिंग में आपको क्लोजिंग करानी है, तब जाकर के आपने जो महीने भर का टारगेट लिया है उसको फुलफिल कर पाएंगे। ये 3-4 काम आपको सारे लीडर्स के साथ में करने हैं, 6 स्टार लीडर के साथ में, 5 स्टार के साथ में, 7 स्टार के साथ में और 8 स्टार के साथ में। नेक्स्ट जो मैंने बताया, जो आपके साथ में नए लोग आ रहे हैं, उनका 1 महीने का गोल्ड और प्लेटिनम का आप टारगेट सेट कर दीजिए और उनको क्या करना है, सबसे पहला काम उनके साथ 100 लोगों की लिस्ट आपको बिल्ड करा देनी है। उनके ज्वाइन करने के 3 दिन के अंदर आपको ये काम फटाफट कराना है। 3 दिन के अंदर पहला काम उनको 100 लोगों की लिस्ट बनवानी है, 10 ड्रीम उनके लिखवाने हैं और उनका एक गोल सेट कर देना है। चाहे तो आप जो जैसा जिस लेवल पे होंगे, जिस हिसाब से कर पाने की क्षमता रख रहे होंगे, उस हिसाब से उनका आप गोल सेट कर सकते हैं, गोल्ड का और प्लैटिनम का। तो फ्रेंड्स, न्यू कमर के साथ में आपको ये 3 काम करने हैं फर्स्ट 3 डेज के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि वो बिजनेस में लॉन्ग टाइम आपके साथ सरवाइव करे और एक बहुत बड़ा लीडर आपके साथ में बने, तो आपको ये 3 काम नए लोगों के साथ में करना है। और पुराने लोग जितने हैं उन सभी लोगों के साथ में उनकी कोर टीम बनाने के ऊपर ध्यान देना है, उनके टारगेट्स को सेट करना है, गोल सेटिंग करनी है और उनको पर डे के भी टारगेट्स को सेट कर देना है। फ्रेंड्स, इतना काम आप जिस दिन करने लगे तो आपके अंदर अपने आप लीडरशिप क्षमता डे बाय डे और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आपने अपने टीम की जो कमांडिंग है खुद से करना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ द लीडर्स यहीं पर फेल हो रहे थे। मैं ये चीज को एनालिसिस कर पा रही थी कि नए लोगों के साथ में लोग बहुत मेहनत करके उनको बिजनेस में तो ले आते हैं, लेकिन बिजनेस में आगे ले नहीं जा पा रहे हैं। उसके कारण क्या है? क्योंकि हम उनके साथ में बेसिक काम नहीं करा रहे थे दोस्तों। फ्रेंड्स, हमारा मेन जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर भी हम आप सभी लोगों से डिस्कशन अब करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इस दुनिया में आप स्वयं ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। इस दुनिया में आप स्वयं ही अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, इसलिए अपने समय और अपने पैसे को अपने खुद के प्रशिक्षण में लगाए दोस्तों। बाकी दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अमेजिंग बना सकते हैं। आगे मैं आज जो डिस्कस करने वाली हूं आप सभी लोगों से, वो आपको और भी कॉन्फिडेंस देगा, और भी चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होंगी, जिससे कि आप बिजनेस को और तेजी के साथ में कर सकेंगे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं आज अपने उस टेक्निकल ऐप के बारे में आप सभी लोगों से डिस्कशन करने वाली हूं और आपको मैं आज सिखाऊंगी वीशेयर ऐप के बारे में। तो सभी लोग रेडी हैं वीशेयर ऐप को सीखने के लिए? आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको वीशेयर के बारे में आपको बताने वाली हूं जहां से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द लीडर्स को अपना बिजनेस देखना नहीं आता, अपनी चीजों को एनालिसिस करना नहीं आता, जिसकी वजह से उनके माइंड में चीजों को लेकर के बहुत सारा अंधेरा रहता है और वो चीजों को एनालिसिस नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज वीशेयर ऐप के बारे में बताने वाली हूं और वीशेयर हमारा एक ऑफिशियल ऐप है जिसके बारे में मैं डिटेल से आप सभी लोगों को बताती हूँ। और सबसे पहला काम मैं करने वाली हूँ, आपको मैं बताऊंगी कि फर्स्ट कैसे आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगा सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन, क्योंकि आने वाला जो समय है और प्रेजेंट टाइम का जो समय चल रहा है, टोटल आपका बिजनेस ऑनलाइन होने वाला है दोस्तों, और आपका बिजनेस टोटल ऑनलाइन ही चलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ऑनलाइन किसी की भी ज्वाइनिंग कैसे लगा सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे हमें ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हमें अपने बिजनेस का टर्नओवर कैसे देखना है,
हमारे बिजनेस पे स्वयं का पीपीवी यानी पर्सनल पॉइंट वैल्यू चढ़ा कि नहीं चढ़ा, हमारी मंथली चढ़ी कि नहीं चढ़ी, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के मोबाइल में मुझे उम्मीद है कि वीशेयर ऐप जरूर होगा, तो आप स्क्रीन पर बहुत गौर से देखिएगा और आज मैं आपको डिटेल से इन चीजों के बारे में बताने वाली हूं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि ये वीशेयर ऐप पे मैंने क्लिक किया और ये वीशेयर ऐप हमारा ओपन हो गया। फ्रेंड्स, आप नीचे देख पा रहे होंगे एक होम बटन है, होम के बगल में स्क्वायर बटन है, फिर आपके साथ में राउंड शेप में बटन है और फिर एक आपका छोटा सा बॉय बना हुआ है। ये चार आपके बेसिक नीचे जो आइकन्स दिए हुए हैं, इनको हमें अच्छे से यूज करना सीखना है। तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे वो हम ये सीखेंगे कि हमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग कैसे लगानी है, कि मोस्ट ऑफ द लीडर्स फ्रेंचाइजी के ही चक्कर में रहते हैं और वो ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं लगा पाते हैं। तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग के लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यदि कुछ लीडर्स का इसमें ऑलरेडी लॉगिन हो रखा होगा, तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लॉग आउट करना है। यानी यदि आपकी आईडी इसमें लॉगिन है तो आपको लॉग आउट करना है। और उससे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन आपको और शेयर करना चाहूंगी। कुछ लीडर्स का सपोज जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगाई है वीशेयर के थ्रू, वो लीडर्स जब आप ज्वाइनिंग लगाते हैं तो आपको पासवर्ड बनाने के लिए तुरंत बता देता है। जो भी आप पासवर्ड में डालते हैं वही पासवर्ड आपका वीशेयर के लिए काम करता है और आपका आईडी और पासवर्ड वही हो जाता है। और जो भी लीडर्स जिन्होंने ऑनलाइन ज्वाइनिंग जिनकी नहीं लगी है, जिन्होंने किसी ना किसी फ्रेंचाइजी से अपनी आईडी लगवाई है, तो फ्रेंड्स उन लोगों के लिए सबसे पहले इसमें रजिस्टर करना होता है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे आप यहाँ से पहले, हमारी चूंकि आईडी लॉगिन है तो मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि आपको लॉगिन से बाहर आना पड़ेगा। तो लॉगिन से बाहर आने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नीचे बॉटम पे आप देख रहे हैं छोटा सा स्मॉल बॉय बना हुआ है, इस आइकन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देख पा रहे होंगे माई सेंटर लिखा है और साथ में सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों, सेटिंग के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग के अंदर अकाउंट सिक्योरिटी का ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों, अकाउंट सिक्योरिटी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे लास्ट जो आपको दिख रहा है वो लॉग आउट का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे आपको लॉग आउट पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है। दोस्तों, अब आप वीशेयर ऐप से बाहर आ गए। दोस्तों, फ्रेंड्स, जो जिन लोगों की भी ऑनलाइन आईडी नहीं लगी है, क्योंकि ऑनलाइन जब फॉर्म आप भरते हैं, आईडी लगाते हैं, तो उस समय आप पासवर्ड खुद से जनरेट कर सकते हैं। उसमें जो पासवर्ड आप डालेंगे मांगता है, वही पासवर्ड आपका वीशेयर के लिए काम करता है। और जिन लोगों की भी आईडी फ्रेंचाइजी से लगी है तो फर्स्ट टाइम उनको रजिस्टर करना पड़ता है। फिर से आपने छोटे से बॉय के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे लॉगिन आ रहा है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में अकाउंट लॉगिन में आईडी नंबर मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। फ्रेंड्स, यदि आपका ऑलरेडी पासवर्ड क्रिएटेड है तो आप अपना आईडी नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपका पासवर्ड क्रिएटेड नहीं है तो रजिस्टर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटर पर क्लिक करेंगे। आप सपोज नए हैं तो आप रजिस्टर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपके पास में फॉर्म खुल के आएगा। एरिया पूछेगा, एरिया का मतलब यहाँ पे कंट्री से है तो आप IN सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंडिया। और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी यहाँ से आपकी लगेगी। और कुछ लोगों का प्रॉब्लम जो आ रहा है वो पासवर्ड को लेकर के आ रहा है, तो नीचे आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर से फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट टाइम जब आप आईडी को, जिनको भी रजिस्टर करना है, जिनकी भी फ्रेंचाइजी से आईडी लगी हुई है, उनको क्या करना है कि आईडी के अंदर आपको आईडी डालनी है और आईडी के लास्ट 4 डिजिट याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है, जिनकी भी आईडी फ्रेंचाइजी से लगी है और वो वीशेयर ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आईडी में उनको आईडी नंबर डालना है और पासवर्ड में अपना आईडी के लास्ट के 4 डिजिट डालने हैं।
वो 4 डिजिट एज अ पासवर्ड काम करेंगे और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको आपका स्पॉन्सर आईडी मांगेगा, मेल आईडी मांगेगा और नया पासवर्ड आपको जो भी डालना हो वो आप डाल करके ओके कर देंगे और वही आईडी पासवर्ड आपका काम करना शुरू कर देगा दोस्तों। और जिन लोगों की ऑनलाइन लगी है ऑलरेडी वो लोग आईडी पासवर्ड डाल करके कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, जिनको भी नई ज्वाइनिंग लगानी है तो नई ज्वाइनिंग में आपको यहाँ पे रजिस्टर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर क्लिक करना है। नई ज्वाइनिंग लगाने के लिए क्लिक किया तो सबसे पहले आपके पास में एरिया एंड लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। तो एरिया में आपको इंडिया डालना है, IN डालना है और लैंग्वेज में आपको इंग्लिश डाल देना है। आपने ये किया और नेक्स्ट कर दिया फ्रेंड्स। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपसे स्पॉन्सर आईडी मांगता है। सपोज मैं अपना आईडी नंबर आपको डाल के दिखाती हूँ। ये मैंने स्पॉन्सर आईडी डाला। अब जिसके भी नीचे आपको आईडी लगानी है उनका स्पॉन्सर आईडी आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पे चेक के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप देख रहे होंगे नीचे आ गया स्पॉन्सर नेम में कामिनी सिंह, यानी हमने जो आईडी डाली है जिनके नीचे हमें स्पॉन्सर करना है उनका नाम हमारा शो करने लगेगा। यदि ये सही है तो आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद कंफर्म कर देंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे और फिर से कंफर्म कर देंगे। और यदि ये गलत है, इसमें कुछ एडिशन करना है तो आप बैक टू एडिट पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद आप देख पा रहे होंगे आपके पास में लॉगिन इंफॉर्मेशन आ रही है। तो लॉगिन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपका ईमेल आईडी मांग रहा है, नेक्स्ट आपका पासवर्ड मांग रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने बताया था कि जब भी आप ऑनलाइन आईडी लगाते हैं तो जो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे वही पासवर्ड आपका वीशेयर के लिए काम करेगा। आपको कहीं से कोई अलग पासवर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिनकी भी फ्रेंचाइजी से आईडी लगी होती है तो फर्स्ट टाइम जब वो लॉगिन करेंगे तो अपना आईडी नंबर डालेंगे और साथ में आईडी के लास्ट 4 डिजिट डालेंगे और उसके बाद जो भी पासवर्ड क्रिएशन करना होगा वो उनका फॉर्म खुलेगा और उसमें कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वही कंफर्म पासवर्ड में डालेंगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे योर पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिख के आ रही है, इसमें कुछ छेड़खाना आपको नहीं करनी है। योर आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन में सबसे पहले पे आईडी नंबर आ रहा है। आईडी नंबर में सबसे पहले आपको काम करना है अपने आधार का नंबर डालना, यानी जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर की आप आईडी लगा रहे हैं उनका आधार नंबर डालना है। फर्स्ट नेम में उनका नाम डालना है, लास्ट नेम में जो उनका सरनेम है वो डालना है। डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर में मेल फीमेल डालना है, पैन कार्ड नंबर में पैन कार्ड नंबर डालना है, फोन और मोबाइल नंबर में दोनों में आप मोबाइल नंबर डाल देंगे। और हेयर रिलेशनशिप, हेयर रिलेशनशिप का मतलब होता है उत्तराधिकारी से संबंध। जिसको भी आप उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं उनसे आपका क्या संबंध है। सपोज आपने हेयर रिलेशनशिप में मदर डाला और हेयर नेम में आपने अपने मदर का नाम डालना है। तो फ्रेंड्स, हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी से रिलेशनशिप क्या है आपका। तो यहाँ पे आपको उत्तराधिकारी का नाम डालना है और ऊपर उत्तराधिकारी से रिलेशन डालना है। उसके बाद में आपको बैंक अकाउंट नेम में बैंक अकाउंट नेम डालना है। दोस्तों, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी गलती कर जाते हैं। बैंक अकाउंट नेम का मतलब है आपकी पासबुक के ऊपर आपका नाम क्या लिखा हुआ है। आपकी पासबुक के ऊपर जो भी आप अकाउंट यहाँ पे डालना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट पे आपका नाम क्या लिखा है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है जो आपकी पासबुक के ऊपर लिखा हुआ है। दोस्तों, नेक्स्ट आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद IFSC कोड डालना है। अब आता है बैंक नेम। बैंक नेम में जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, सपोज SBI में है, PNB में है, HDFC में है, ICICI में है, एक्सिस में है, वो आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद बैंक ब्रांच नेम डालना है। दोस्तों, तो जहां की वो ब्रांच है उसमें एड्रेस लिखा होता है आपकी पासबुक के ऊपर, तो वो ब्रांच आपको यहाँ पे डालनी है कि कहाँ की ब्रांच है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है योर रजिस्टर्ड एड्रेस। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको एरिया डालना है, प्रोविनेंस में आपको स्टेट यानी राज्य डालना है। आपका प्रोविनेंस क्या है, राज्य। सपोज मैं यूपी में रहती हूँ तो आपको यहाँ पे यूपी डालना है। फिर नीचे सबअर्ब लिख के आ रहा है, इसमें आपको
अपना जिला डालना है। जैसे मैं उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हूँ तो मैं उन्नाव यहाँ पे डालूंगी। फिर यूनिट ऑब्लिक अपार्टमेंट लिख के आ रहा है, यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर और नीचे एड्रेस पूरा डाल सकते हैं दोस्तों। और देन आपका पोस्टल कोड आ रहा है, पोस्टल कोड डालेंगे और उसके बाद लास्ट में लिख के आ रहा है आई एग्री विद द टर्म्स ऑफ ज्वाइनिंग टीएन्स। यहाँ पे जो स्क्वायर बॉक्स बन के आ रहा है इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको एक बार फिर से इंफॉर्मेशन पूरी चेक कर लेनी है, आपने सही इंफॉर्मेशन फिलअप किया है और आप यहाँ से रजिस्टर करेंगे। तो जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपका आईडी नंबर क्रिएट होकर के आ जाएगा, आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो इस तरीके से कोई भी नए बंदे की ज्वाइनिंग आप खुद से लगा सकते हैं और उनको ज्वाइनिंग लगाना सिखा भी सकते हैं। अब आपने जो भी आईडी आपको क्रिएट होकर के मिली उस आईडी को आप यहाँ पर डालेंगे और साथ में पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड डाला था वो आप डालेंगे और लॉगिन करेंगे तो आप इसके अंदर चले जाएंगे, यानी वीशेयर के अंदर आप चले जाएंगे। सपोज मेरा आईडी नंबर मैं डाल रही हूँ और आपको मैं लॉगिन करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये हमने अपना आईडी और पासवर्ड डाला और अब हम वीशेयर के अंदर चले गए, यानी अब हम सारी चीजों को देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने होम के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे आपको वीडियोस और न्यू इंफॉर्मेशंस मिलेगी दोस्तों। और इसके बाद जस्ट बगल में नीचे जो बॉटम पे स्क्वायर में आइकन दिया हुआ है, इस स्क्वायर के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है और कॉमन टूल्स लिखा हुआ है ऊपर। नोटिफिकेशंस के जस्ट नीचे जाएंगे तो कॉमन टूल्स लिखा हुआ है फ्रेंड्स। इस कॉमन टूल के सामने व्यू मोर लिखा हुआ है। व्यू मोर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो बहुत सारे आइकन्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स ज्वाइनिंग लगाने के बाद हमें क्या करना है? ज्वाइनिंग लगाने के बाद हम वीशेयर ऐप के अंदर जाएंगे, यानी लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद हमें वेरिफिकेशन जरूर करना है दोस्तों। ये काम आपको स्वयं लोगों को बता देना, वो खुद से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करना कतई मत भूलिए, अदरवाइज कभी कभी आपके पेमेंट वगैरह शुरुआत में लटक सकते हैं। आपको 100% वेरिफिकेशन करना मस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बिजनेस टूल के अंदर वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। आप देख पा रहे होंगे वेरिफिकेशन में सबसे पहले नंबर पे लिख के आ रहा है अपलोड आईडी कार्ड फ्रंट, यानी आपको अपने आधार कार्ड का जो फ्रंट है उसकी फोटो यहाँ पे खींच के ऑडिट कर देनी है। साइड में ऑडिट लिखा हुआ है, ऑडिट कर देंगे। ये ऑडिटेड दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरा हो चुका है फ्रेंड्स। और सेकंड में आधार कार्ड का बैक अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। अपलोड बैंक पासबुक, यहाँ पे पासबुक का फ्रंट पेज आपको अपलोड करना है, सबमिट करना है। और नेक्स्ट आपको पैन कार्ड अपलोड करना है और सबमिट कर देना है दोस्तों। यहाँ से आपको आईडी लगाने के बाद वेरिफिकेशन को 100% कंप्लीट करना है, तभी आपकी आईडी पूरी मानी जाएगी, अदरवाइज वो अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे लोगों का कभी कभी हो सकता है कि शुरुआती दौर में पेमेंट्स वगैरह की प्रॉब्लम आ जाए अगर उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं किया है। इसलिए आपको ऑनलाइन ज्वाइनिंग में ये सावधानी जरूर बरतनी है कि जिसकी भी आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग लगाएं तो उसका वेरिफिकेशन जरूर से करें दोस्तों। उसके बाद हम आ जाते हैं एजुकेशन टूल्स में। तो सबसे पहले जो ऊपर एजुकेशन टूल्स लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले कोएंजाइम क्यूटेंस लिखा हुआ है, जिंजिमा टैबलेट है, टीपोली है, ओपीसी है, एफओएस है, हाई फाइबर है, एवरीथिंग, सारी चीजें, सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहाँ पे इनकी पूरी डिटेलिंग दी हुई है। जैसे कोएंजाइम के बारे में आपको पढ़ना है तो आप कोएंजाइम क्यूटेन के ऊपर क्लिक करिए और यहाँ पे ढेर इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में दिया हुआ है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके एफिकेसीज के बारे में दिया हुआ है, रिकमेंडेड डोजेस के बारे में भी दिया हुआ है और सारी चीज आपको यहाँ से मिल जाएगी, यानी हर तरीके की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद इक्विपमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जिस भी इक्विपमेंट्स को आप चाहते हैं उस इक्विपमेंट्स की स्टडी आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। होम केयर है, ब्यूटी केयर है। ब्यूटी केयर में आपका पर्सनल सोप, शैम्पू, सारी चीजें दी हुई है, आप इसके बारे में यहाँ डिटेल से पढ़ सकते हैं। और होम केयर में आपका डीको डिश वॉश दिया हुआ है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर मिल जाएगी दोस्तों।
ट्रेनिंग कैलेंडर इसमें आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें दी हुई है, मुंबई, चेन्नई, सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जहां जहां से भी ट्रेनिंग शेड्यूल होते हैं, अलग अलग ब्रांच के अलग अलग ट्रेनिंग शेड्यूल्स होते हैं, वहां पे अलग अलग जो ट्रेनर हैं उनका शेड्यूल होता है, वो यहाँ पे अपलोड होता है। आप सभी देख सकते हैं कि दिल्ली ब्रांच में किसकी ट्रेनिंग कब है, वो सारी चीजें आप ट्रेनिंग कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मार्केटिंग टूल्स में आपको टीम कैसे देखनी है और बोनस, ये दो चीजें मैं और आज बता देती हूँ। फिर नेक्स्ट उसमें हम आपको इसके अलावा बहुत सारी चीजें इसी में बताएंगे, क्योंकि एक दिन में इस टूल को मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी। तो मैं टीम के बारे में आपको बता देती हूँ और बोनस कैसे देखते हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मार्केटिंग टूल में टीम के अंदर जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि ये टीम को ऐसे शो करता है। सपोज ये देखिए, हमारा जो फ्रंट लाइन्स है वो सारी फ्रंट लाइन आपको शो हो रही होंगी, ये आप देख पा रहे होंगे, ये सारी हमारी फ्रंट लाइन्स आपको दिख रही होंगी। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप देख पा रहे होंगे जो सबसे पहले ऊपर कामिनी सिंह लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है पीपीवी। तो पीपीवी में एवरी डाउनलाइंस में आप देख पा रहे होंगे ये पीपीवी लिखा हुआ है। तो पीपीवी में फ्रेंड्स होता क्या है, इसको हम पर्सनल पॉइंट वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल पॉइंट वैल्यू, यानी जो भी हम अपनी मंथली परचेज डालते हैं वो हमारा पीपीवी होता है। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे जीपीवी, यानी जीपीवी में आपका वीकर लेग का बिजनेस आता है, यानी जो लेग आपके इक्वल नहीं है उस लेग में जो भी बिजनेस होता है वो आपकी पीपीवी कहलाता है। टीएनपीवी क्या होता है? टोटल नेटवर्क पॉइंट वैल्यू, यानी आपके ग्रुप से टोटल इस महीने कितना बिजनेस हुआ है उसको आप टीएनपीवी में देख सकते हैं। और एक्यूमुलेटेड टोटल नेटवर्क पॉइंट वैल्यू, यानी जो जब आप 8 स्टार हो जाते हैं तो उससे ऊपर जब बिजनेस आपका होता है तो वो 1 लाख प्लस दिखाना शुरू कर देता है दोस्तों। तो टीएनपीवी आपको समझ में आ गया कि एवरी मंथ जो भी आप बिजनेस करते हैं वो आपका टीएनपीवी कहलाता है, यानी टोटल नेटवर्क पॉइंट वैल्यू। आप इसको 66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रुपीज में वैल्यू आ जाती है। और एटीएनपीवी का मतलब होता है टोटल इंटायर नेटवर्क का अभी तक का एक्यूमुलेटेड, यानी इंटायर टीम से अभी तक जितना भी जुड़ता हुआ बिजनेस हुआ है वो बिजनेस आपका एटीएनपीवी कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप अपनी फ्रंट लाइन देख सकते हैं, टीम देख सकते हैं और अपने बिजनेस को काउंट कर सकते हैं। अब बोनस की बात करते हैं, तो बोनस में आपको फ्रेंड्स यहाँ पे वीकली और मंथली दोनों बोनस देख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये मंथ पीरियड लिखा हुआ है, इसके आगे पिछले उसका हर महीने का यहाँ पे दिखाता है। ऐसे जब आप क्लिक करेंगे तो इधर आपके ये ईयर्स चलते हैं और इधर आपके सॉरी एवरी मंथ का आप देख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट रो में जो आपका वीकली पेमेंट्स आते हैं, नीचे वीकली बोनस लिखा हुआ है, साथ में इधर कैलेंडर बना हुआ है। तो कैलेंडर के ऊपर आप क्लिक करके देख सकते हैं 2020 का बोनस। ये सारे यहाँ पे मंथ्स दिए हुए हैं, पहले महीने का आप देख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड वीक का, यहाँ से ये वीक्स आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ से आप पहले ईयर सेलेक्ट कर देंगे, जो ईयर है उस ईयर को सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट आपको मंथ सेलेक्ट करना है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से वीक सेलेक्ट करना है, जिस भी वीक का आपको पेमेंट देखना है दोस्तों। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। और ये ऊपर जो माई मंथली बोनस लिखा है, यहाँ पर आप क्लिक करके आप अपना टोटल महीने का जो यूनि लेवल और सारी चीजें आती है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, मंथली बोनस। तो इस तरीके से आप अपने बोनस को भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद मैं एक इंफॉर्मेशन आपसे और इम्पोर्टेंट शेयर करने वाली हूँ। ज्यादातर लीडर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि बाहर उनको बिजनेस करना है तो अपलाइन को फोन करने लगते हैं, सर वहां पे ऑफिस कहाँ पे है, सर वहां पे फ्रेंचाइजी कहाँ पे है, वहां का एड्रेस दीजिए, वहां के लोगों को किसी का नंबर दीजिए ताकि हम वहां से कांटेक्ट कर पाए। तो फ्रेंड्स, आपको कहीं भी कुछ भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आप कहां से ये सारी चीज देख सकते हैं उसके बारे में आपको मैं बताने वाली हूं। और फ्रेंड्स, आप देखिएगा, मैं यहां से आपको स्क्रीन शेयर करके बता रही हूं कि आप कैसे पूरे इंडिया के ऑफिसेस देख सकते हैं,
क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टीएनसी इंडिया, इसको ओपन करना है। और जैसे ही आप ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स इस साइड के सबसे नीचे जाना है। कहाँ पे जाना है? सबसे नीचे। सबसे नीचे आपको ये देखिए माई कॉन्टैक्ट में दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको सारे ऑफिसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ दिखना शुरू हो जाती है दोस्तों। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है? टियानजिन टीएनसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जो भी आपके ऑफिसेस हैं वो सारे ऑफिसेस आपको यहाँ दिखना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ब्रांच लिखा हुआ है, यानी आवर ब्रांचेस। ये हमारे सारे रीजनल ऑफिसेस हैं जो हमारी कंपनी ने खोले हैं। तो फ्रेंड्स दिल्ली हमारा रीजनल ऑफिस है, मुंबई में हमारा रीजनल ऑफिस है, चेन्नई में हमारा रीजनल ऑफिस है, कलकत्ता में, बेंगलोर में, गुवाहाटी में, अगरतला में, जयपुर में और चंडीगढ़ में। यहाँ पर सब जगह हमारे रीजनल ऑफिसेस हैं। आप वहाँ किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोज आपको दिल्ली ऑफिस का एड्रेस जानना है तो आप दिल्ली के ऊपर क्लिक कर दीजिए, आपको दिल्ली ऑफिस का एड्रेस प्लस वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। ये आप देख पा रहे होंगे आपको एड्रेस आ गया। अब सपोज आपको जयपुर का देखना है तो जयपुर के ऊपर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको एड्रेस मिल जाएगा, साथ में आपको वहां के ऑफिस का कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। सपोज आपका कोई जयपुर में कांटेक्ट है तो आप वहां पे ऑफिस का एड्रेस उनको बता सकते हैं, वहां पे ले जा सकते हैं, वहां पे उनको मीटिंग कर सकते हैं दोस्तों। आपको किसी भी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम फला जगह सर आए हैं, हमारा यहाँ हमको एड्रेस नहीं मिल रहा है, हमारा एड्रेस बता दीजिए, यहाँ फ्रेंचाइजी कौन सी है ये बता दीजिए। इन सब छोटी छोटी बातों के लिए आपको अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा दोस्तों। अब सपोज आपको ये पता करना है कि हमारे यूपी में कितनी फ्रेंचाइजी है दोस्तों, तो ये हमारे सारे ब्रांच ऑफिसेस हो गए। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ब्रांच ऑफिसेस से हमारी फ्रेंचाइजी रिलेट करती है। जैसे हमारा पूरा यूपी दिल्ली ब्रांच देखता है दोस्तों, तो हम सबसे पहले जब हमें फ्रेंचाइजी ऑफिसेस देखना होगा तो हम फ्रेंचाइजी के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों। और अब हम जानना चाहते हैं कि दिल्ली फ्रेंचाइजी से यानी हमारे दिल्ली रीजनल ऑफिस से कितनी फ्रेंचाइजी अटैच है और कहाँ कहाँ पर है। अगर हमारा वहाँ पे बिजनेस है या हम किसी को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं या लोकल कोई भी उनको सामान दिलवाना चाहते हैं तो आप अपने अपलाइन से संपर्क कर सकते हैं और वहां से बात करके उनको प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं। सपोज आपने फ्रेंचाइजी के ऊपर क्लिक किया और दिल्ली फ्रेंचाइजी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरी लिस्ट आपके सामने खुल करके आ गई कि आपके दिल्ली ब्रांच से कितनी फ्रेंचाइजी अटैच है आपको दिख रहा है। और साथ ही साथ इनका कोड नंबर भी आपको दिख रहा है 001 हेल्थोपिया इंटरनेशनल। ये सारे आपको लिस्ट दिख रही है। ये सारी फ्रेंचाइजी ऑफिस है जो दिल्ली ऑफिस से अटैच है और अलग अलग जगहों पर है। जहां पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं वहां अगर आपको किसी भी तरीके की जरूरत है या इमरजेंसी में कोई प्रोडक्ट लेना है तो वहां की फ्रेंचाइजी में जाकर के आप ले सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप सारी फ्रेंचाइजी के एड्रेसेस, सपोज मुंबई ऑफिस से कितनी भी फ्रेंचाइजी अटैच है तो आप यहाँ पे मुंबई फ्रेंचाइजीज पे क्लिक करके ये पूरी फ्रेंचाइजीज के एड्रेस और उनके कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ से ले सकते हैं। फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपनी पूरी एंटायर टीम को सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लीडर्स को ये चीजें नहीं पता है जिसकी वजह से वो अपलाइन को छोटी छोटी बातों के लिए बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बार बार उनसे पूछते हैं। क्योंकि जब एक बहुत बड़ा अपलाइन हो जाता है तो वो छोटी छोटी बातों को इरिटेट होने लगते हैं और अच्छे से बोलते हैं कि आप सभी लोगों को ये चीजों को सीखना चाहिए और आपके पास हर तरीके की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप अपने ग्रुप को भी सारी इंफॉर्मेशन दे सको और उनको भी इंडिपेंडेंट बना सको। क्योंकि अभी हमने जैसे बताया था ना कि आप सभी लोगों के पास जब जानकारी होगी और आप लोगों को टॉर्च दिखाने का काम कर रहे होंगे तो आपके पास में किसी भी चीज की दिक्कत आने वाली नहीं है। सारे लीडर्स इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज हमने आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कशन किया है दोस्तों। आप अपने टीम को कैसे तेजी के साथ में ग्रोथ पर लेके जा सकते हैं और वी शेयर के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि हम ज्वाइनिंग कैसे लगा सकते हैं, अपना टर्नओवर कैसे देख सकते हैं, अपने पे आउट्स कैसे देख सकते हैं। और अभी नेक्स्ट मीटिंग जब भी हम लेंगे तो उसमें हम आप सभी लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना भी बताएंगे और साथ ही साथ डिम्प की भी इंफॉर्मेशन देंगे। क्योंकि वी शेयर के अलावा आप टीएनसी इंडिया के ऊपर भी अपनी आईडी को रजिस्टर करके वहां से भी सारी चीजें देख सकते हैं। तो दोनों चीजों पे हमें अवेयर रहना, दोनों चीजों की हमें नॉलेज लेनी है, वी शेयर के भी और डिम्प की भी।
कभी कभी होता है कि वीशेयर में कभी पासवर्ड दिक्कत हो गई या कुछ दिक्कत हो गया, तो आप टियांशी इंडिया की साइट पे डिम पे जाकर के अपने सारे बिजनेस को देख सकते हैं, अपने टर्नओवर को देख सकते हैं, वहां से सारी चीजों को देख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग प्रण करते हैं कि आज की जितनी भी मीटिंग रही और जितना भी आपको ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया गया है, जो आपके लीडर्स के डेवलपमेंट के ऊपर है, इसको आप तेजी के साथ में फॉलो करके और बिजनेस को तेजी से ग्रोथ देंगे और लोगों के माइंड को एक टारगेट देंगे, उनको एक फोकस में ले जाएंगे। आपको मैं बताऊं दोस्तों, दुनिया में हर किसी का माइंड ना टारगेट लेने का आदी होता है। जैसे इंश्योरेंस सेगमेंट की अगर हम बात करें, आपको एग्जांपल देते हैं, हमने जो टारगेट की बात कही थी, जब आप अपनी टीम को टारगेट देते हैं तो टीम के लोग तेजी से इसको करने पे लग जाते हैं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं वो सभी लोग अपने जो नीचे एम्प्लॉइज होते हैं उनको टारगेट देते हैं। इंश्योरेंस सेगमेंट में टारगेट दिए जाते हैं तो लोग महीने में एकदम दिन रात एक करके बिजनेस को करते हैं दोस्तों, लेकिन उनको सबसे पहले टारगेट दिए जाते हैं, तब वो टारगेट्स को अचीव करते हैं। सेम ऐसे ही जब आप अपने बिजनेस में लोगों को टारगेट देंगे, वीकली टारगेट देंगे, एवरी मंथ का, एवरी डे का टारगेट देंगे, तो 100% चीजें आपकी चेंज होना शुरू हो जाएंगी दोस्तों। सो थैंक यू। आज की मीटिंग को फ्रेंड्स हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो एसडी।